तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। हर एमसीक्यू के साथ में हम जो उसकी डिटेल्स है हम उसको भी जानेंगे, कब वो चीज़ें लॉन्च हुई थी और किससे रिलेटेड है। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। काफ़ी सारे उसके एमसीक्यू डाले और उनको भी मैंने डीप समझाने का प्रयास किया है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गलत उद्देश्य से सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश कर डेटा चोरी करने वाले हैकर्स को क्या कहा जाता है। ऐसे हैकर जिनका उद्देश्य गलत होता है और वो मिसयूज़ करना चाहते हैं दूसरे के डेटा को, तो ऐसे हैकर्स को कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। हैकर्स काफ़ी सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर हैकर्स बुरा होता है, कुछ हैकर्स अच्छे भी होते हैं। तो नीचे और 3 नाम दिए हैं, वाइट हैकर्स, ब्लू और रेड। तो बाकियों के क्या यूज़ है हम ये भी देखते हैं। वाइट हैट हैकर्स काफ़ी अच्छे हैकर्स माने जाते हैं, इन्हें एथिकल हैकर्स बोलते हैं, यानी कि इनका जो उद्देश्य होता है, जो इनका जो काम होता है वो अच्छे वे में ये काम करते हैं। रेड हैट हैकर्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, हमेशा ब्लैक हैट हैकर्स के अगेंस्ट काम करते हैं और उनको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद होते हैं ब्लू हैट हैकर्स, ये मोस्टली हायर किए जाते हैं। ये भी अच्छे हैकर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या कोई भी बड़ी कंपनी है, ये ब्लू हैट हैकर्स को हायर करती है ताकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ उनके सिस्टम को। और ब्लैक हैट हैकर्स जो कुछ मिसचीव करना चाहते हैं उनके खिलाफ या उनसे निपटने के लिए ब्लू हैट हैकर्स का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर हैक करने के लिए कंप्यूटर स्क्रिप्ट या कोड का यूज़ करता है। कंप्यूटर में एक स्क्रिप्ट होती है, उसका एक कोड होता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है स्क्रिप्ट किडी। एक टर्म है, इसको याद रखें। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर हैक करने के लिए उसकी स्क्रिप्ट या कोड का यूज़ कौन करता है, स्क्रिप्ट किडी। नीचे 3 नाम और है, हैक्टिविस्ट, फ्रिकर और कीलॉगर। इनके बारे में भी हम जानते हैं, ये क्या करते हैं। फ्रिकर भी एक तरीके से हैकर होता है, लेकिन ये टेलीफोन के माध्यम से हैकिंग करता है, गलत कॉल करके इस तरीके से फ्रिकर हैक करता है। हैक्टिविस्ट उन्हें कहा जाता है जो सोशल मीडिया या फिर जो भी आपके जो वेब पेज हैं उन पर कोई गलत धार्मिक, पॉलिटिकल या कोई आइडियोलॉजिकल कोई मैसेज देते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। चुनाव के टाइम पर भी इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया का, तो ये सारे के सारे हैक्टिविस्ट कहलाते हैं। कीलॉगर एक प्रोग्राम होता है और ये गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। इसमें आपके सिस्टम पर कीलॉगर अगर कोई सॉफ्टवेयर डाल देता है तो आप जो भी की प्रेस करते हैं वो सामने वाले हैकर्स को पता चल जाता है और आपके जो पासवर्ड या बैंक डिटेल या जो भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा है वो उसके पास में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। वायरस आपने बिल्कुल सुना होगा, वायरस क्या होता है। वायरस एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम होता है उसकी फाइलों को इन्फेक्ट कर देता है और सिस्टम हमारा हैंग होता है। वायरस की सबसे खास बात क्या होती है कि अपनी एक कॉपियां बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव या सीडी किसी माध्यम से चला जाता है। क्रीपर के बारे में याद रखें, क्रीपर सबसे पहला वायरस था जो 1971 में डेवलप किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट वायरस और हैं। वायरस तो वैसे हर साल काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन कुछ मेन याद रखें।
आपसे पूछ सकते हैं। ब्लास्टर है, स्लैमर है, निमिडा है, कोड रेड है, क्रीपर है और सीब्रिन है। क्रीपर का नाम जरूर याद रखें क्योंकि ये फर्स्ट वायरस था। चौथा क्वेश्चन है, यहीं लिखा हुआ है, वॉर्म, WORM, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? इसका हम आंसर देखते हैं। वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। देखिए, जो वॉर्म होता है वो भी एक तरीके का वायरस ही होता है, बस दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ दोनों में डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो हम देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस ही होता है जो अपनी कॉपियां खुद बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। वॉर्म कंप्यूटर की सेम वायरस की तरह क्रूशियल फाइलों को डिलीट कर देता है और कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। दोनों में डिफरेंस देखें, वॉर्म और डिफरेंस बिटवीन वॉर्म एंड वायरस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वॉर्म को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि उसको रिपीट करने के लिए ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वायरस जो होते हैं तभी रेप्लिकेट होते हैं जब उसको संक्रमित फाइल को एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाता है। वॉर्म को ह्यूमन एक्शन के परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि वायरस तभी एक्टिवेट होगा जब हम उसको एक मोड से हम दूसरे मोड में ले जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन भी यही लिखा है, वानाक्राई वायरस कब आया था? ऑप्शन है 2014, थोड़ा सा पेज की सेटिंग चेंज हो गई है, 2017, 2020, 2021। का सही आंसर है 2017। वानाक्राई वायरस 2017 में आया था और ये काफ़ी हार्मफुल था। वानाक्राई रैंसमवेयर मेलवेयर टूल था जो गलत उद्देश्य से इसका यूज़ किया जा रहा था। 2017 में इसका यूज़ करके कंप्यूटर्स को हैक करते थे हैकर्स, और बदले में 300 से 600 तक बिटकॉइन, इतने डॉलर की बिटकॉइन मांग की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साइबर क्राइम जिसमें संवेदनशील बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल या पासवर्ड प्राप्त करने के लिए फेक ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपके पास में कोई गलत मैसेज आ जाते हैं या कोई फेक मेल आता है कि आपने लाखों करोड़ों रुपए जीते हैं और कुछ अमाउंट जमा करा दीजिए, इस टाइप से। या कई बार फ़ोन भी करते हैं कि आपका लकी ड्रॉ में नाम निकला है, तो ये साइबर क्राइम का एक पार्ट होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, क्या टर्म यूज़ की जाती है? तो इसको हम बोलते हैं फिशिंग। इस तरीके से जो भी फ्रॉड होता है उसको हम फिशिंग बोलते हैं। बाकी नीचे 3 टर्म और है, ईमेल बॉम्बिंग, साइबर स्टॉकिंग और सलामी अटैक। इनको भी हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। साइबर स्टॉकिंग होता है जब ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके हम किसी को परेशान करने के लिए जब भी कोई ईमेल भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। एक और वर्ड था उसमें, ईमेल बॉम्बिंग, यही लिख देता हूं मैं। ईमेल बॉम्बिंग ये क्या होता है? ईमेल बॉम्बिंग का मतलब होता है कि काफ़ी सारे, जब हम बल्क में किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है, ताकि जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो कहीं दब जाए या वो पता ना चले, इसके लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो लगातार मेल को रिपीट करके किसी पर्सन को भेजते हैं। तीसरा होता है सलामी अटैक। इसमें जो भी सलामी अटैक क्या होता है, इसमें हैकर्स क्या करते हैं, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं या किसी की जो पैसे से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं, उनमें से थोड़ा 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 करके पैसे को काटना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट कि अगर हम एक अकाउंट से अगर हम लाखों करोड़ों रुपए अगर हैकर्स निकालें तो वो नज़र में आ जाएगा, लेकिन अगर 1 करोड़ अकाउंटों से अगर एक एक रुपए निकाल लिया जाए तो उसके पास में 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा, और 1 रुपए निकालने से वो चीज़ें नोटिस में भी नहीं आएगी। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए
सलामी अटैक, थोड़ा 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 करके वो काफी सारा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है क्रीपर क्या है, मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया। क्रीपर एक आपका वायरस है, और ये फर्स्ट वायरस था जो 1970 में बनाया गया था। सर्वर या वेबसाइट पर किया जाने वाला अटैक जिसमें वो सर्वर या वेबसाइट हैंग हो जाती है या फिर शट डाउन हो जाती है। जब भी कोई ऐसा अटैक होता है, कोई ऐसी वेबसाइट जो पूरी तरीके से हैंग करने के लिए काम किया जाए, तो उसको बोलते हैं हम डिनायल ऑफ सर्विस। अगला है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स और बॉटनेट अटैक, इसके बारे में भी हम जानते हैं क्या होता है। स्पूफिंग में क्या होता है कि जो अटैकर होता है या जो हैकर्स होते हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क में एक मैसेज भेजते हैं जो इस तरीके से लगता है कि किसी ट्रस्टेड डिवाइस से भेजा गया है, क्योंकि इसमें आईपी एड्रेस को चेंज करके भेजते हैं और उसमें फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन आपसे प्राप्त करके कुछ मेलवेयर चीज़ें की जा सकती हैं। बॉटनेट अटैक क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति का कंप्यूटर बॉटनेट के साथ इन्फेक्ट कर उस स्थिति में होता है जब साइबर अपराधी उसे फर्जी अटैचमेंट या लिंक या ईमेल भेज देते हैं, या सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट के जरिए कंप्यूटरों की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई ईमेल पर या फिर कुछ आप वेबसाइट चला रहे हैं तो वहां पर कोई इलीगल पोस्ट आ जाते हैं, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके जो कंप्यूटर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, और आपके कंप्यूटर की जो काफ़ी डिटेल्स होती है वो शेयर हो जाती है और उसका गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये भी एक तरीके से वायरस ही होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल में ले लेता है और काफ़ी गलत तरीके से हमारी जो डेटा है उसको लीक कर देता है। ट्रोजन का अलग थोड़ा इसमें क्या होता है, वायरस की तरह ही अपनी कॉपी को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। इनकी कॉपी क्रिएट नहीं होती है, लेकिन ये वायरस सिस्टम में डाल देते हैं। ये थोड़ा सा इनमें फर्क है। अगला क्वेश्चन है एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क से आने वाले अनऑथराइज अनाधिकृत एक्सेस को वायरस और वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकता है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका, आजकल हर कंप्यूटर में आने लगा है फायरवॉल। फायरवॉल आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी करता है और जो गलत उद्देश्य है उसको आने से, जो गलत ट्रैफिक है उसको रोकता है। आजकल हर कंप्यूटर में फायरवॉल आने लगा है। अगले कुछ ऑप्शन और है, लॉजिक बॉम्ब, ब्रूट फोर्स अटैक और स्पैम। स्पैम आपको मैं यही बता दूं, स्पैम क्या होता है। स्पैम आपके ईमेल में एक बॉक्स होता है, एक इनबॉक्स होता है और एक स्पैम होता है। स्पैम क्या करता है, जब भी कोई रिपीटेड मेल भेजता है या गलत उद्देश्य से या कोई कंपनी वाले या विज्ञापन वाले मेल होते हैं, वो सारे के सारे आपके स्पैम में चले जाते हैं। फायरवॉल मैंने बता दिया। लॉजिक बॉम्ब को देखें, ये एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कुछ यूजफुल यानी कि कुछ उपयोगकारी काम के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ हिडन कोड्स भी होते हैं। और एक तरीके से हम इसको, एक और नाम है इसका टाइम बॉम्ब। ठीक है, ये कंप्यूटर में फिट किए जाते हैं और इसका अच्छा यूज है, लेकिन कई बार ये एक्टिवेट हो जाते हैं टाइम बॉम्ब, और उस कंडीशन में डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको रिफॉर्मेट कर देते हैं, और आपका जो डेटा फाइल है उसमें काफ़ी सारी कचरा या कोई अनयूजलेस फाइल घुसेड़ देते हैं ताकि आपका पूरा डेटा हौच पौच हो जाए। तो ये गलत और सही दोनों उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। ब्रूट अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में हम जानते हैं, इसको डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं। ठीक है, हैकर्स ये अटैक करते हैं, इसमें आपका जो पासवर्ड और पिन है उसका पता लगा लेते हैं, और आपके जो कंप्यूटर सर्वर या जो प्रोफाइल है, जो बैंक अकाउंट है, उसको हैक करके उसका मिसयूज करते हैं। स्पैम मैंने बता दिया, रिपीटेड मेल भेजना या फिर जो विज्ञप्ति वाले जो जिसमें विज्ञापन होता है उसको मेल भेजना बार बार, तो वो सारे के सारे हमारे स्पैम में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैप्चा क्या होता है। कैप्चा आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो कई बार आपसे कैप्चा पूछता है। आईआरसीटीसी पर भी आता है कि आप उसमें अपनी आप रोबोट हैं या नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, यानी कि इंसान और ह्यूमन के बीच का डिफरेंस बताने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट होता है, उसको हम कैप्चा कहते हैं। ये 2003 में लॉन्च हुआ था, इसके पहले कैप्चा नहीं चलता था, और इसको जॉन लुइस वॉन एम और मैनुअल ब्लम ने इसकी खोज की थी। कैप्चा की तरह रीकैप्चा होता है, आजकल ये रीकैप्चा भी काफी चलने लगा है, और रीकैप्चा के बारे में याद रखें, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। गूगल ने स्टार्ट किया था रीकैप्चा 2007 में। रीकैप्चा में सिर्फ एक चेक बॉक्स आता है जिसमें आपको सिर्फ ऐसे टिक करना पड़ता है कि आप ह्यूमन हैं या रोबोट है। यस आई एम ह्यूमन, आप चेक बॉक्स क्लिक करते हैं और आप उसमें एंटर कर लेते हैं। सर्टेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो साइबर अटैक या जो इससे रिलेटेड जो क्राइम किए जाते हैं उनको डील करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, जो IN है उसका फुल फॉर्म इंडियन है, सभी में इंडियन लगा है। उसके बाद में है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका ठीक है। सर्टेन के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं क्या क्या काम करता है। सर्टेन को 2004 में बनाया गया था, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? सूचना और प्रौद्योगिकी को सुरक्षा देना, यानी कि IT सेक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको शुरू किया गया था। जो भी साइबर सेल्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको सर्टेन ही डील करता है। वुडापास्ट कन्वेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब शुरू हुआ था? 2000, 2001, 2005, 2008। तो उसमें दो चीजें हैं। ये कन्वेक्शन तो 2001 में हुआ था, बुडापास्ट एक जगह है जहां पर ये ट्रीटी हुई थी। इसमें क्या हुआ था? साइबर क्राइम पर कन्वेक्शन हुआ था, जिसे बुडापास्ट कन्वेक्शन के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना, तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और उससे रिलेटेड अपराधों को पता करने की पहली इंटरनेशनल वैश्विक ट्रीटी यानी कि संधि थी। ये पहली बार ऐसा एक कन्वेक्शन हुआ था जिसमें काफी सारे देश एक साथ आए थे और उन्होंने साइन किए थे कि हम इस टाइप से इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और कोई इसका गलत मिसयूज ना हो। ये 2001 में तो कन्वेक्शन हुआ था, लेकिन इसमें जो हस्ताक्षर हुए थे और ये लागू होना था ये 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2019 में किसे शुरू किया गया? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल इंफॉर्म टेक्नोलॉजी एक्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए, IT एक्ट के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। IT एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन किए जाते हैं IT से रिलेटेड वो इसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। सर्टेन के बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा है, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसके बारे में हमने जस्ट अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा था। बचता है 2019 में स्टार्ट हुआ था नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, इसके बारे में और ये ऑप्शन डी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। नेशनल क्राइम साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, इसमें आप जो भी साइबर से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं, ऐसे लोग एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके अपनी रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं। साइबर सुरक्षा नीति 2013 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, और ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का इसके तहत गठन किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, CCTNS कब शुरू हुआ था? अगला क्वेश्चन है, CCTNS कब शुरू हुआ था? CCTNS शुरू हुआ था 2009 में। होता क्या ये हम जानते हैं इसमें। CCTNS का फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसका उद्देश्य क्या है? जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनको आपस में जोड़ना और जो पुलिस की दक्षता है, यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर पाए। और ये किसके माध्यम से शुरू हुआ था? ये E-गवर्नेंस, राष्ट्रीय E-गवर्नेंस के माध्यम से इस समय चल रहा है और ये गवर्नमेंट का मिशन मोड प्रोजेक्ट है, MMP के तहत इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कि डैश का उपयोग कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने के लिए किया जाता है। क्रोजर, स्मार्ट डॉक, क्लिक जैकिंग, कुकीज़। एंटीवायरस तो आप सबको पता ही है, तो एंटीवायरस ऑप्शन में है नहीं है। बाकी और हम किसका यूज़ करते हैं वायरस को ख़त्म करने के लिए? तो सही आंसर होगा इसमें आपका स्मार्ट डॉक। स्मार्ट डॉक का यूज़ करते हैं हम वायरस को ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए। बाकी जो और ऑप्शन है उनका भी हम मतलब देखते हैं। क्रोजर, क्रोजर क्या होता है? क्रोजर एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका यूज़ होता है कि ये इंटरनेट पर फिल्टर लगा सकते हैं हम काफ़ी सारे फिल्टर इस टाइप के कि हम उसमें कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो हम फिल्टर लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट है या ये वाले जो सर्वर हैं, ये साइट है, इसका एक्सेस ना मिले। या हम कोई भी एक पर्टिकुलर एज वाइज या पर्टिकुलर जो जन कैटेगरी वाइज हम फिल्टर का प्रयोग करके कुछ वेबसाइट और जो सर्वर है उनको हम रोक सकते हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रोजर। कुकीज का अर्थ क्या होता है? कुकीज आपने कई बार देखा होगा गूगल में, आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को बार बार सर्च करते हैं तो नीचे उसका नाम ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। जैसे अब यूट्यूब बार बार सर्च करेंगे तो नीचे यूट्यूब आने लगेगा। तो कुकीज में क्या होता है, कंप्यूटर आपकी जो हिस्ट्री है उसके बेस पर ये जान जाता है कि आप किस वेबसाइट को बार बार देखते हैं, तो अपने जो डेटा है, जो नीचे का जो स्पेस है, उसमें उस चीज़ को सेव कर देता है। और जब भी आप गूगल में जब भी अपनी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आपकी वेबसाइट को वो सबसे पहले दिखाने लगता है। क्लिक जैकिंग क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लिक और हाईजैकिंग। ठीक है, इसमें HTML जो एलिमेंट होते हैं उनको हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हैकर्स अपने कुछ मैलिशियस कोड डाल देते हैं, और जब जैसे ही आप उस पर पेज पर क्लिक करते हो, यानी कि वेबसाइट आपको कुछ और दिखाई देगी और आप जा किसी और वेबसाइट पर रहे होते हो। जब आप क्लिक करते हो तो आपको कोई गलत वेबसाइट पर ले जाता है, जहाँ आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी डिटेल है वो आपसे ली जा सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो साइबर सेल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। मैंने प्रयास किया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके सामने लाऊं, और उसके साथ में जो ऑप्शन अदर ऑप्शन थे उनको भी मैंने डिस्क्राइब किया है। आप इनको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। काफ़ी ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा आप इसको डीप में नहीं जान सकते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, इनके टर्म्स, इनके फुल फॉर्म, इनका यूज़ क्या है और ये कब लॉन्च हुए थे, ये ज़रूर याद रखें। ठीक है, अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपके पास में लेके आऊँगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इंटरनेट इंटरनेट के एमसीक्यू और आपके ई गवर्नेंस और सोशल मीडिया के एमसीक्यू मैंने डाल दिए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।